अंधेरा और शमशान की मायावी और रहस्यमय दुनिया बनने लगती है। एक ऐसी दुनिया जो आम आदमी की कल्पना से भी परे है। एक साधारण इंसान के लिए आप जितनी भी असंभव चीजें सोच सकते हैं, उन सब बातों को अघोरियों की दुनिया में सच होते हुए देखा जा सकता है। इस खास हिंदू संप्रदाय का जन्म पौराणिक काल का बताया जाता है। श्वेताश्वत्रोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी शिव जी के स्वरूप की उपासना करते हैं। साथ ही बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य है। दोस्तों, अघोर शब्द अजोड़ गोर से मिलकर बना है, यानी जो घोर ना हो बल्कि सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। कोई भी मन में मैल रखकर अघोरी नहीं हो सकता। मान्यता है कि अघोरी शमशान में रहते हैं और अध जले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम लोगों को घिनौनी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को और शक्तिशाली बनाता है। ये अघोरी साधु अपने अद्भुत शारीरिक आवरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से भी कई गुना क्षमता और ताकत होती है। ये ज्यादातर नग्न अवस्था में रहते हैं और पूरे शरीर पर इंसानी शवों की भस्म लगाते हैं, जो इनकी खास पहचान है। इसके पीछे की मान्यता है कि यह भस्म ही इस संसार का अंतिम सत्य है। हर किसी को अंत में किसी न किसी रूप में भस्म हो जाना है। अघोरी 3 तरह की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। ये एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और रात में शमशान में बैठकर हवन करते हैं। इसके साथ ही ये शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी शक्ति होती है कि ये मुर्दों से बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रचलित कहानियों में इस बात का हमेशा से ही जिक्र रहा है कि अघोरी मृत इंसानों में भी जान फूंक देते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता है। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की धारणा भी बेहद प्रचलित है। अघोरी इसे शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी अगर मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। दूसरे अन्य साधु संत जहाँ ब्रह्मचार्य का पालन करते, वही अघोरी ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया भी साधना का ही अंग मानी जाती है। माना जाता है कि इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। तुम जहाँ ढूंढोगे तुम्हारे घर पे आके मिलूंगा। ओम नमः शिवाय करोगे तुम्हारे घर पे आके मिलूंगा। एक बार आजमा के देखना। अघोरी हमेशा अपने पास नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसी में वे भोजन भी करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी हर किसी को जल्दी से दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे शमशानों या फिर खास जगह बने तांत्रिक शक्ति पीठों में रहते हैं। आइए अब आखिर में अपने मुख्य सवाल पर लौटते हैं कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? क्या वो भी उनके जीवन की तरह ही रहस्यमय होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अघोरी जीवित रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं? वास्तव में अघोरी को साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपना अंतिम संस्कार ही करना होता है। अघोरी पूरी तरह से अपने परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इसी दौरान अपने परिवार को त्याग देने का प्रण लेते हैं। अंतिम संस्कार की इस क्रिया के दौरान ये परिवार जनों के अलावा बाकी दुनिया के लिए भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं। ये तो अघोरियों के अंतिम संस्कार की वो क्रिया है जो उनके जीवित रहते हुए कर दी जाती है, पर असल में मृत्यु के दौरान अलग ही तरह की क्रिया की जाती है। दरअसल जब कोई अघोरी मरता है तो सभी अघोरी मिलकर उसके शव को या तो जला देते हैं या फिर दफनाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। कभी भी एक अघोरी के शव को दूसरा अघोरी नहीं खाता। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है।